नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के द्वारा विभिन्न वनडे एग्जाम के लिए क्लासेस फॉर जनरल साइंस और मैथमेटिक्स की तैयारी कराई जा रही है। अभी पीछे कल यूपी टीटी की परीक्षा संपन्न हुई, जिससे हमारे द्वारा पढ़ाए गए हमारी वीडियो से परिस्थिति तंत्र के 8 क्वेश्चन आपको मिले। मैथमेटिक्स में जितने हमने क्लास पढ़ाई थी, 4-5 क्लासें, उससे रिलेटिव आपको उस प्रश्न पत्र में जो है 4 से 5 क्वेश्चन मिल गए हैं पूरी तरह से। तो आगे की तैयारी को आप अपने धार देने के लिए सुपर टेट, यूपी लेखपाल स्पेशल, यूपी ट्रिपल एससी ऐसे एग्जामों की तैयारी को धार देने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब करिए। ठीक, डेली आपको शाम को 8 बजे हमारे द्वारा वीडियो अपलोड की जाती है हमारे क्लास के तरफ से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आगे तो आज एक नए बात की चर्चा करते हैं, एक नई एल्गोरिथम अपने मैथ्स की क्लास में करते हैं। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कल या अभी यूपी टेट की परीक्षा में प्रश्न था विभाजन एल्गोरिथम से प्रश्न था, तो उसी विभाजन एल्गोरिथम को हम आपको एक क्लास देते हैं कि कैसे विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। विभाजन एल्गोरिथम में 3-4 चीजों की बात होती है। एक भाजक होता है, एक भाज्य होता है, एक भागफल होता है, एक शेषफल होता है। 4 पद होते हैं। तो इस विभाजन एल्गोरिथम से जुड़ा हुआ एक पॉइंट आप लोग एक तरह से समझिए, सूत्र को याद करिए। जैसे सूत्र है इसका, भाज्य मतलब जिस संख्या को भाग दिया जाता है, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है, भाजक गुणे भागफल मतलब जो भाग देने पे जो आता है, ठीक, और प्लस शेषफल। यह है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन क्या है? एल्गोरिथम है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इसको बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, भाज्य मतलब जिस संख्या को भाग देते हैं, भाजक जिससे भाग देते हैं, और भागफल जो भाग देने पे आता है, और शेषफल जो भाग देने के बाद संख्या बच जाती है। ठीक, इसी को दूसरी तरह से लिखें तो लिखेंगे क्या? यदि भाजक निकालना हो तो मतलब किस संख्या से भाग दें। कल टेट की परीक्षा में इसी से रिलेटेड एक प्रश्न था, बहुत सिंपल। तो भाजक की बात करें तो भाजक बराबर हो जाता है भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल बटा हो जाएगा भागफल, बटा क्या हो जाएगा? भागफल। ठीक, ये सूत्र हो जाएगा आपका, इसे से बना। तो कल की परीक्षा में जो प्रश्न था, प्रश्न ये था कि 16,075 को किस संख्या से भाग दिया जाए। 16,075 को किस संख्या से भाग दिया जाए, संख्या से भाग दिया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल ठीक, कि भागफल 167 और 167 और शेषफल 63, और शेषफल क्या हो? 63। ये कल की यूपी टेट की परीक्षा में प्रश्न था। 63-43, ठीक है, शेषफल क्या हो? 43। तो यहाँ देखिए 16,075 जो है ये भाज्य है, मतलब इसको भाग देने की बात कर रहा है। तो 16,075 ये तो भाई भाज्य हो गया। बाकी भागफल स्पष्ट रूप से लिखा है कि भागफल 167 है, शेषफल क्या है? 43 है। ठीक है, तो ये भाज्य हो गया, मतलब जिस संख्या को भाग देना है और जिससे भाग देना है वो क्या होता है? भाजक होता है। तो इस प्रश्न को यदि हल करते हैं तो इसका हल क्या है? सीधे के भाजक की बात कर रहा है, इसमें हमें
भाजक बताना है, किस संख्या से भाग दिया है, भाजक इस प्रश्न में निकालना है। तो अभी आपको बताया गया कि भाजक जो है, भाजक बराबर क्या है, भाज्य माइनस शेषफल। तो देखिए भाई, भाज्य हो गया 16,075 और शेषफल कितना हो गया 43 और भागफल बटा भागफल मतलब कितना हो गया 167। तो इसको घटा दीजिए, घटाने से 5 से 3 निकला 2, 7 से 4 निकला कितना हो गया 3, ठीक, और शून्य हो गया कितना हो गया 16/167, 16/167। अब देखिए ये इस संख्या को भाग दें तो यहाँ देखिए 16,032 को किससे भाग देना है 167 को, तो लगभग ये 9 बार जाएगा भाग, इसमें जो है 9 बार जाएगा। तो 9 बार भाग करने पर 9 सत्ते 63 के 3 हासिल लगा 6, 9 छक 54, 9 छक 54 और 54 और 6, 54 और 6 हो गया 60, तो 6 हो गया और 9 का 9 6 15, ठीक। तो घटा देने पर ये कितना बचा 100 बचा और 2 आ गया, ठीक, कितना बचा 600 बचा। फिर देखिए 6 बार जाएगा तो 6 सत्ते 42 के 2, 6 36, 2 40 हासिल लगा 4, 6 का 9 6 4 10, मतलब इस तरीके से भाजक कितना आ गया 96 आ गया, भाजक कितना आ गया 96 आ गया। तो उसमें जो विकल्प दिए थे उसमें विकल्प नंबर 2, ठीक है, विकल्प नंबर 2 में 96 दिया था, तो 96 क्या होगा सही होगा इसका। क्लियर आई बस में। तो ये विभाजन एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, बात समझ में आई होगी भाई, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों से बताइएगा कि हमारे चैनल के द्वारा आपको आगामी सुपर टेट, यूपी लेखपाल स्पेशल, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे इत्यादि वनडे एग्जाम के लिए मैथ की पूरी क्लास एकदम मैथमेटिक्स जो होगा पूरी तरह से आपको अच्छे तरीके से ऐसी छोटी छोटी क्लासों को लेकर दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए एक और प्रश्न करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम, बहुत छोटी सी चीज है, लोग मिस कर देते हैं। विभाजन एल्गोरिथम से एक प्रश्न और आपको बताते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम में कहा जाए कि एक भाग के प्रश्न में भाज्य जो है, एक भाग के प्रश्न में भाज्य कहा गया है, भाज्य है 88,904, एक भाग के प्रश्न में भाज्य 88,904 है। भागफल तथा शेषफल क्रमशः, भागफल तथा शेषफल क्रमशः, भागफल तथा शेषफल क्रमशः, भागफल तथा शेषफल क्रमशः 3,704 और 8 है, 3,704 और 8 है। प्रश्न नोट करिएगा और लगाइएगा हमारे साथ, ठीक है। एक भाग के प्रश्न में भाज्य 88,904, भागफल तथा शेषफल क्रमशः 3,704 और 8 है, ठीक। तो भाजक निकालिए, तो क्या इसमें बात ये पूछा जा रहा है, क्या भाजक निकालिए, ठीक है, भाजक निकालिए, ठीक, भाजक निकालिए। तो वही चीज फिर से इसी तरह से हल करते हैं इस प्रश्न को, भाजक निकालिए, हल करते हैं। भाजक के लिए क्या हो जाएगा भाई, भाजक, ठीक है, भाजक बराबर क्या बताएगा आपको सूत्र, भाज्य माइनस शेषफल। तो भाज्य हो गया 88,904 भाई, ठीक, भाज्य कितना, भाज्य हो गया 88,904 भाज्य, ठीक, माइनस शेषफल, शेषफल का आ गया 8, ठीक, और भागफल कितना हो गया 3,704। तो इसको घटा दीजिए, घटाने पर क्या मिलेगा 14 से 8 जाएगा 6 बाबू, ठीक, बाकी यहाँ बचा 9, ठीक है, 9 उतर गया, एक इसको आंसर दिया था तो ये 8 हो गया, ठीक, ये आ गया कितना 88,896, 88,896 भागा 3704, ठीक है, भागा 3704 हो गया, ठीक। अब इसको भाग देते हैं, 3704 से 88,896 को भाग कर देते हैं। तो ये भाग करेंगे तो ये पहली बार 2 बार जाएगा, ठीक है, पहली बार 2 बार जाएगा, फिर संभवतः 4 बार जाएगा। तो इस तरीके से इसका भाजक कितना आ जाएगा 24 हो गया,
तो ये छोटी सी टॉपिक संख्या पद्धति से रिलेटिव है, विभाजन एल्गोरिथम। क्या रिलेटिव है? विभाजन एल्गोरिथम की चर्चा की गई। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। कुछ भी पूछा जाए इसमें से तो इसी तरह से हम प्रश्न निकाल लेंगे। ठीक है, यदि भागफल की बात की जाए, भागफल क्या है? ठीक, बाकी भाजक वगैरह दिए हो तो यदि यहाँ से भागफल निकालने का प्रयास करेंगे तो भागफल के लिए देखिए, भागफल के लिए सूत्र क्या बन जाएगा? भागफल के लिए सूत्र हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल बटे क्या हो जाएगा? भाजक। ठीक है, भाज्य माइनस शेषफल बटे क्या हो जाएगा? भाजक। मतलब यदि प्रश्न हो और प्रश्न में भाज्य की बात करता हो, शेष की फल की बात करता हो और भाजक की बात करता हो और पूछा जाए आप सबसे कि भागफल बताइए इसका, तो इस सूत्र का यूज कर लेंगे, भाज्य माइनस शेष बटे भाजक, भाज्य माइनस शेष बटे भाजक। क्लियर? आई बात समझ में? तो बात समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, हमारे साथ जुड़िए। तो ये विभाजन एल्गोरिथम की बात होगी। बाकी कोई समस्या होगी, कोई क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे और एक टॉपिक को लेके दूसरा टॉपिक आपको बताते हैं। जैसे अगले टॉपिक में है कि कभी कभी हमारे प्रश्नों में दिया जाता है कि दो संख्याओं का जोड़ इतना है, उन संख्याओं का अंतर इतना है, तो उसमें से दोनों संख्याओं को बताइए, या बड़ी संख्या बताइए या फिर छोटी संख्या बताइए। ठीक है, बड़ी संख्या बताइए या फिर छोटी संख्या बताइए। जैसे बात एक प्रश्न की हो कि दो संख्याओं का योग कहा जाए कि 618 है, 638 है और अंतर 98 है। प्रश्न के माध्यम से बताते हैं, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 638 और अंतर, और दो संख्याओं का योग 638 और उनका अंतर 98 है। ठीक है, तो संख्याएं बताइए, मतलब दोनों संख्या बताइए, संख्याएं बताइए। ठीक, या फिर कहा सकता है कि इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताइए। तो एक जाहिर सी बात है, एक बड़ी संख्या, चलिए प्रश्न को बदल देते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं। दो संख्याओं का योग 638 और अंतर 98 है, तो बड़ी और छोटी संख्या बताइए। ठीक है, बड़ी और छोटी संख्या बताइए, बड़ी और छोटी संख्या बताइए। तो यहाँ पर दो सूत्र बताते हैं, उस सूत्र के माध्यम से बड़ी और छोटी संख्याओं को निकाला जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या यदि निकालना हो तो बड़ी संख्या मतलब दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग धन दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का योग धन दोनों संख्याओं का अंतर बटा दो। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग धन दोनों संख्याओं का अंतर बटा 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह से। फिर इसी तरीके से यदि छोटी संख्या निकालने की बात हो, क्या हो, छोटी संख्या निकालने की बात हो, तो छोटी संख्या निकालने के लिए यहाँ जो दोनों का योग किया जा रहा है, ठीक, तो यहाँ अंतर कर देंगे। छोटी संख्या के लिए क्या सूत्र होगा? छोटी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग माइनस दोनों संख्याओं का अंतर, नस दोनों
संख्याओं का अंतर बटा दो ये बड़ी संख्या। तो चलिए इसी प्रश्न को हल करते हैं। कहा जा रहा है दो संख्याओं का योग 638 है, अंतर 98 है, बड़ी और छोटी संख्या बताइए। ठीक है, तो प्रश्न का हल करते हैं। प्रश्न के हल में बड़ी संख्या यदि निकालते हैं, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या दोनों संख्याओं का योग 638 और दोनों संख्याओं का अंतर 98, दोनों संख्याओं का योग 638 और अंतर 98 बटा कितना कर दिया गया 2। ठीक, जोड़ दिया जाए तो 8 8 कितना हो गया 16, 9 3 12 1 13 और 6 1 7 बटा 2 मीन्स भाग दिया जाए तो 2 3 6 1 और 3 13, 2 6 12, 2 8 16। ठीक है, बड़ी संख्या आ गई 368। बड़ी संख्या क्या आ गई भाई 368 होगी बड़ी संख्या। छोटी संख्या, छोटी संख्या इसी तरह से छोटी संख्या, एक छोटी संख्या दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग माइनस दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2। तो 8 से 8 निकला 0, 3 से 9 घटेगा नहीं, एक हासिल दे देगा इसको, तो 13 से 9 गया 4 भाई। ठीक, और ये एक हासिल दे दिया है तो बचा है 5, तो हो जाएगा कितना 5 बटे 2। ठीक है, भाग दे दिए कितना हो जाएगा 270, भाग कितना हो गया 270 हो गया। तो ये क्या हो गया छोटी संख्या। अभी देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो 8 7 3 13, 3 2 5 1 6, 638 आ रहा है। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है 638, इसीलिए अंतर घटा भी दें तो इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना आ रहा है 98। तो एक तरीके से छोटी संख्या इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर छोटी संख्या निकालने के लिए ऐसे काम न करके छोटी संख्या को कहा गया है जो दोनों संख्याओं का योग है, दोनों संख्याओं का, छोटी संख्या का योग मतलब दोनों संख्याओं के योग में से, मतलब 638 में से बड़ी संख्या क्या कर दे माइनस कर दे, बड़ी संख्या को क्या कर दे माइनस कर दे, तब भी आ जाएगा 270। ठीक, तो इस तरीके से जब कभी दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया हो, बड़ी और छोटी संख्या पूछी जाए, तो हम बड़ी और छोटी संख्या को बताते हैं। चलिए इसी क्रम में एक प्रश्न को और कर लेते हैं, करते हैं हम लोग। जैसे कहा जाए कि दो संख्याओं का अंतर ये कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ 82 अंतर 16 दोनों संख्याओं को मालूम कीजिए। ठीक है, दोनों संख्याओं क्या करिए, एक मिनट। दो संख्याओं का योग 82 अंतर 16, दो संख्याओं का योग 82 अंतर 16, तो बड़ी और छोटी संख्या बताइए या फिर दोनों संख्या बताइए। तो चलिए हल करते हैं। तो हल में क्या होगी इसके बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं का योग करेंगे। तो योग मतलब 82 बहुधन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है भाई 16 है, दोनों संख्याओं का अंतर, और बटा कितना हो गया 2, तो हो गया 6 2 8। ठीक है, नहीं 6 2 8 और 8 1 9 बटा 2 98, कितना हो गया 49। ये होगी बड़ी संख्या। फिर छोटी संख्या या तो फार्मूले सूत्र के हिसाब से कर लीजिए, नहीं तो अभी आपको बताया गया कि दोनों संख्याओं के योग में से बड़ी संख्या को घटा दीजिए। तो देखिए दोनों संख्याओं का योग 82 था, ये बड़ी संख्या कितनी आ गई 49 आ गई, इसको घटा देते हैं। क्या हो जाएगा 12, 12 में से 9 घटेगा 3, और यहाँ कितना बच गया 7, क्योंकि ये हासिल ले दिया। ठीक, तो 7 में से 4 निकला कितना हो गया 33। ठीक है, तो 49 और 33 ये क्या हो गई बड़ी और छोटी संख्या हो गई। यदि इस सूत्र की तरह से करते हैं तब भी होगा दोनों संख्याओं का योग 82 माइनस अंतर 16, तो 82 में से 16 घटेगा कितना हो जाएगा 66, और 66 बटा 2 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जब कभी दो बड़ी संख्या और दो छोटी संख्या दी हो
तो उन बड़ी और छोटी संख्याओं का क्या निकालते हैं हम लोग, योग। अब बड़ी संख्याओं का योग और अंतर दिया हो तो इसके माध्यम से बड़ी और छोटी संख्या पता कर लेते हैं। ठीक, तो ये दो चीजों की चर्चा हमने आज अपनी वीडियो में किया, एक विभाजन एल्गोरिथम संख्या पद्धति से और बड़ी और छोटी संख्या निकालना जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया। तो यदि बात समझ में आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों से बताइए कि अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में साइंस और मैथ की क्लास जो है डेली अपडेट हो रही है, डेली वीडियो चलाई जा रही है उसके द्वारा, तो आप लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ये सुपर टेट के लिए आगामी तैयारी के लिए अभी से ही आप लोग तैयार हो जाइए, जैसे ही सरकार बनी बिगड़ेगी, ठीक है, जिसकी भी सरकार आएगी तुरंत एक लंबी भर्ती आने की उम्मीद रहेगी आप सभी के लिए। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।